हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में स्टडी के बारे में एंड स्पेशली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जर्मनी के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में जिसको हम बोलते हैं टेस्ट एएस। अगर आप जर्मनी से अपनी बैचलर डिग्री करना चाहते हो तो इस एग्ज़ाम के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी 12th पास करने के बाद जर्मनी से बैचलर डिग्री करना चाहते हैं एंड वो इस टेस्ट एएस के एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बट स्टिल उनको बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि ये हमें एग्ज़ाम क्यों देना है, क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, वो जानना चाहते हैं बट डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। तो हमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, हम उनको समझाते हैं ओवर द कॉल, ओवर द मैसेज कि भाई एग्जैक्टली उनको क्या फॉलो करना है। बट आज मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ इस टेस्ट एएस के प्रोसेस के बारे में, ये किस टाइप का एग्ज़ाम है, क्यों आपको देना है। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड उसके बाद आपको थॉर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड देन ईजिली यू कैन अप्लाई दिस टेस्ट एएस फॉर एग्ज़ाम। एंड अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको टेस्ट एएस की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी आपकी मदद कर सकते हैं। एंड अगर आपको जर्मनी में बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हम एक्सपर्ट हैं, आपका एडमिशन करा सकते हैं बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में एडमिशन करा सकते हैं एंड इवन हम लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन करा सकते हैं, आपको स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं एंड जर्मन लैंग्वेज भी हम इंडिया में आपको सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं, जस्ट आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, हमसे मिलोगे, देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल एंड ईजी एंड उसके बाद आपके जो भी गोल्स हैं वो आप अचीव कर सकते हो। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़ इस टेस्ट एएस के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट एएस की फुल फॉर्म क्या है। तो टेस्ट एएस की फुल फॉर्म है टेस्ट एकेडमिक स्टडीज़ और इसको अगर हम जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं टेस्ट फ्यू आउसलैंडिशर स्टूडियरेंडर, दैट मीन्स टेस्ट फॉर फॉरेन स्टूडेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी है इंग्लिश में एंड जर्मन लैंग्वेज में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि टेस्ट एएस है क्या। सो बहुत सिंपल वर्ड्स में टेस्ट एएस एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो जर्मनी ने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में। तो अगर इंडिया के लोग जर्मनी में अपनी बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो उनके लिए कह सकते हो कि एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया गया है जो आपको देना चाहिए। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इस टेस्ट एएस का एग्जैक्टली पर्पस है क्या, ये कह सकते हो कि क्यों बनाया गया है, इसका मकसद क्या है। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जो ये टेस्ट है, टेस्ट एएस जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसका जो मकसद है वो ये है कि ये असेस करता है आपकी कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। अगेन सिंपल वर्ड्स में बता सकूं मैं आपको, तो अगर आपको जर्मनी से अपनी बैचलर डिग्री करनी है तो जब ये एग्ज़ाम आप देते हो तो इस एग्ज़ाम से आपको खुद से पता चल जाता है कि जो भी स्टडी आप बैचलर डिग्री में करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स में, साइंस में, मेडिकल में, कॉमर्स में, किसी भी फील्ड में आप करना चाहते हो, तो इस एग्ज़ाम से आपको खुद पता चल जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट के अंदर कितने वीक हो, कितने एवरेज हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो। तो समझने की बात यह है कि इससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जब भी आप बैचलर डिग्री करोगे अपने सब्जेक्ट में तो क्या आप सक्सेसफुली अपना जो प्रोग्राम है बैचलर डिग्री का वो कंप्लीट कर पाओगे। एंड यही मकसद है जर्मनी का भी इस टेस्ट को बनाने का कि वो जानना चाहते हैं कि अगर आप जर्मनी में अपनी बैचलर डिग्री करना चाहते हो तो अगर आप ये टेस्ट दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, कितने आपके चांसेस रहेंगे, कितने अच्छे हो आप अपने सब्जेक्ट्स में। तो इससे जर्मनी को भी समझने में आसानी रहेगी अगर आप जर्मनी में बैचलर डिग्री करना चाहते हो। तो आई होप कि मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दिया है कि ये आपको सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि आप खुद से भी अपने आप को पहचान सको कि आपकी जो पढ़ाई आप करने वाले हो बैचलर डिग्री में उसमें आप कितने अच्छे हो एंड आप सक्सेसफुली अपनी बैचलर डिग्री को ख़त्म कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो एग्जैक्टली यही इसका पर्पज़ है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो इसमें आपको दो टाइप के टेस्ट देने पड़ते हैं, एक होता है कोर टेस्ट एंड दूसरा होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। इसके अंदर आपके पास 6 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, इसमें इंजीनियरिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कल्चरल साइंस हो गया,
मेडिसिन हो गया, लाइफ साइंस हो गया। तो इस तरीके के आपके पास कह सकते हो कि 6 स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं एंड आपको अपने बैचलर डिग्री को ध्यान में रखकर इसमें स्पेसिफिक एग्जाम देना पड़ता है जो भी आपकी फील्ड ऑफ एजुकेशन है बैचलर डिग्री के अंदर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये 6 एग्ज़ाम होते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप ये एग्ज़ाम कैसे दे सकते हो। तो जो 4 एग्ज़ाम होते हैं वो आप पेपर बेस्ड भी दे सकते हो एंड डिजिटल बेस्ड भी दे सकते हो। बट जो 2 होते हैं, जो मेडिसिन है एंड लाइफ साइंस है, वो सिर्फ आप डिजिटल यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आप दे सकते हो। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि सारे एग्जाम आप पेपर बेस्ड नहीं दे सकते। 4 इसमें से पेपर बेस्ड एंड डिजिटल बेस्ड दे सकते हो एंड जो स्पेशली मेडिसिन है, लाइफ साइंस है, वो सिर्फ आप डिजिटल बेस्ड ही दे सकते हो यानी कि आप ऑनलाइन दे सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं करना कि कैसे एग्जाम देने। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो ध्यान रखना। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि किस लैंग्वेज में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इसमें आपको बहुत क्लियर है, अगर आप अपनी बैचलर डिग्री जर्मनी के अंदर इंग्लिश में करना चाहते हो तो आप जो एग्ज़ाम है वो अपने इंग्लिश में दे सकते हो। बट इन केस अगर आपको अपनी बैचलर डिग्री जर्मन लैंग्वेज में करनी है तो आपको पूरा एग्ज़ाम जर्मन लैंग्वेज में ही देना पड़ेगा। एंड इसमें आपको एक चीज़ है ध्यान रखनी कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज में देना है तो आपको एटलीस्ट B1 लेवल तो आपको जर्मन लैंग्वेज का करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एबल हो पाओगे कि ये एग्ज़ाम आप अच्छे मार्क्स से पास कर सको। तो लैंग्वेज में आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी, इंग्लिश में भी दे सकते हो एंड जर्मन लैंग्वेज में भी दे सकते हो। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के कितने इनटेक्स होते हैं, यानी कि आप इस टेस्ट एज एग्ज़ाम को कितनी बार दे सकते हो। सो एज़ पर जर्मन के रूल के हिसाब से ये जो एग्ज़ाम होता है ये साल में बहुत बार कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दे दिया, एक साल में 2 बार ही होंगे, 3 बार ही होंगे, नहीं, ये बहुत टाइम बार होते हैं एक साल के अंदर। तो आप जब भी आपको लगे कि आपको देना है तो आप इसके लिए प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं कि ये साल में 1 बार ही होगा, 2 बार ही होगा, नहीं, सेवरल टाइम्स ये साल के अंदर होता है। इसके बाद अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि क्या हम ये रिपीट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, आप इजीली रिपीट कर सकते हो। यानी कि अगर आपको एक बार अगर आपको लगता है कि आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो आप दोबारा दे सकते हो एंड उसके बाद भी दे सकते हो। तो आप रिपीट कर सकते हो अपनी 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 विश के अकॉर्डिंग। जब भी आपको रिपीट करना है तो ये भी आप कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि एग्ज़ाम की ड्यूरेशन कितनी होती है। तो जब भी आप ये एग्ज़ाम देते हो टेस्ट एएस का, तो इसके अंदर अगर आप पेपर बेस्ड यानी कि इंस्टीट्यूट में जाकर एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको इसमें कह सकते हो कि 4.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 4.5 घंटे में आपका हाफ एन आवर का लंच होता है। बट अगर इसी एग्ज़ाम को आप कंप्यूटर पे दोगे तो आपको सिर्फ 3.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो इस ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। जो पेपर बेस्ड में आपको 4.5 घंटे की ड्यूरेशन होती है एग्ज़ाम देने की एंड डिजिटल बेस्ड में आपको 3.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड फाइनली अब बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होता है। देखो, इसका सिंपल सा एक ही बेनिफिट है, वो यूनिवर्सिटी के लिए बेनिफिट ये होता है कि जब आप ये एग्ज़ाम देते हो, जब भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो टेस्ट एएस के रिज़ल्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटी भी एक असेस कर पाती है कि आप जो अप्लाई कर रहे हो जिस प्रोग्राम के लिए उस यूनिवर्सिटी में, उस प्रोग्राम को करने के लिए आप कितने केपेबल हो। एंड ये चीज़ आपके लिए भी लागू होती है, खुद के लिए भी, बिकॉज अगर आपको जर्मनी में पढ़ाई करनी है बैचलर डिग्री की तो आपको खुद से ही पता चल जाता है कि आप कितने अच्छे हो अपने उस सब्जेक्ट के अंदर, ताकि आपको आगे पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, आप सक्सेसफुली अच्छे ग्रेड से जर्मनी के अंदर अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सको। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि सबको पता चल जाता है कि कौन कितना हिंदी में, कि कितना पानी में, कितना आप मतलब आप कितने अच्छे हो अपने सब्जेक्ट के अंदर। सो आई होप कि मैंने टेस्ट एएस के बारे में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। बट स्टिल अगर आपको कोई लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम बहुत एक्टिव रहते हैं। और इसके अलावा कमेंट में भी आप हमें लिख सकते हो, हम उसमें भी हमारी टीम आपको रिप्लाई कर सकती है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप सवाल पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं टेस्ट एज एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के अंदर, बिकॉज हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं। अगर आपको जर्मनी में एडमिशन चाहिए बैचलर डिग्री में, लैंग्वेज में, मास्टर डिग्री में, तो हम आपका एडमिशन करा सकते हैं, आपको गारंटीड वीज़ा भी दिला सकते हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज इंडिया के अंदर भी सिखा सकते हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि हर चीज़ में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई करना होता है, स्पाउस वीज़ा, किड्स वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा, ये सारे जर्मनी के वीज़ाज़ होते हैं जो अप्लाई करते हैं लोग, तो हम ये सारे वीज़ा आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी एंड आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।